नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश में कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात की तो गारंटी है। पौने 12 साल से कंटिन्यूटी में अगर कोई ऐसा काम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। दिन आगे नहीं जा सकता है। पूरा देश ठप हो, शेयर मार्केट क्रैश कर जाए, लाखों करोड़ डूब जाए, लेकिन ये आप गारंटी ले लीजिए कि देश में दो चीजें बिल्कुल समानांतर चलते हुए आपको नजर आएंगी। एक तरफ विवाद और एक तरफ कॉमेडी, सर्कस। सर्कस और कॉमेडी दोनों मिला लीजिए तो कॉमेडी सर्कस परमानेंट चलता है। अब पहली बार हमने सुना कि मोदी का भी कोई बॉस है। पहली बार सुना मोदी का कोई बॉस है। आए, बताया कि ये मेरे बॉस हैं, लोगों ने तालियां बजाई। गोदी मीडिया ने कहा देखिए मोदी जी कितने समर्पित कार्यकर्ता हैं, कितने अनुशासित हैं, इसीलिए तो मोदी जी हैं। लेकिन 10 मिनट भी नहीं गुजरा होगा वो कुर्सी पर बिठाने के बाद बॉस को 23 सेकंड का वीडियो बीजेपी के दफ्तर से ही आया है। बॉस का हाथ पकड़ा और खींच करके किनारे लगा दिया। भाई सब कुछ ठीक है, हम तुमको बॉस बना लेंगे, हम तुमको जो कहो कह देंगे। कैमरे के बीच में मत आना, खबरदार। कैमरे के बीच में तो हम जुकरबर्ग को नहीं आने दिए। कैमरे के बीच में राजनाथ सिंह 2-2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इनको धकिया बाहर कर दिए। कैमरा और हमारा जो संबंध है, हम दोनों के संबंधों के बीच दरार डालने की कोशिश मत करना बॉस, नहीं तो अभी अभी नियुक्ति हुई है। जरा ले आइए हेमंत जी को, कुछ विजुअल से दिखा दे, खाली विजुअल दिखाना है और विजुअल की थोड़ी बहुत व्याख्या हेमंत जी से करवा लेंगे। और कुछ है नहीं इस कार्यक्रम में। विजुअल लाइए, दिखाइए। पहला विजुअल प्ले कर दीजिए और 2-3 बार प्ले कर दीजिएगा। ये देखिए, नितिन नवीन अध्यक्ष बने थे, आए। अब अध्यक्ष बने, अंदर सुना था कि बॉस, मोदी ने बोला है कि ये मेरे बॉस हैं। अभी बेचारा, कहते हैं ना कि निश्चल आदमी, बिहार से आया हुआ, नहीं पता था कि बॉस बोला है तो क्या करना है। इनको लगा सही में कि हम बॉस हो गए। ये थोड़ा सा गफलत में आ गए, इनको लगा सही में बॉस हो गए हम। तो देखिए सीढ़ी पर मोदी जी का तो हम लोग कई बार कहे कोरियोग्राफ होता है, एकदम पांव कदम सीढ़ी। अब वो उनकी रफ्तार तेज हो गई, वो आगे आगे बढ़ने लगे। अब कैमरा का एंगल देखिए, कैमरा इधर से लगा है। अब जब यहाँ पर आगे रहेंगे तो जो आगे रहेगा वो आएगा। अब देखिए पीछे नितिन नवीन गायब है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो नितिन नवीन आगे हो गए। अब नितिन नवीन लाइट कैमरा एक्शन के भी आदमी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, लाइट कैमरा एक्शन। अब ये थोड़ा ना संजय लीला भंसाली को असिस्ट किया है नितिन नवीन ने। यहाँ तो पहले मोदी करीब जाने के पहले आप संजय लीला भंसाली करीब जाओ, आप अनुराग कश्यप के करीब जाओ, राम गोपाल वर्मा के करीब जाओ। पहले समझ लो कि कैमरा का एंगल क्या है। अगर आप अपनी सलामती चाहते हो तो कैमरा का एंगल, मैं कहूंगा कि सारा रणनीति बनाने के बीच गुप्त रूप से 2-3 दिन संजय लीला भंसाली, रामगोपाल वर्मा से कैमरे का एंगल वगैरह पूछ लें तो इनका भविष्य ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हाथ पकड़ा और खींच करके, विजुअल अभी जब हेमंत जी से बात होगी फिर हम साइड में चला देंगे, देखते रहिएगा। हाथ पकड़ा, खींच करके किया पहले पीछे, गमछा उमछा जो है मफलर टाइप लपेटे हुए थे सब खुल के नीचे हो गया। और फिर मोदी जी ने ऐसे 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 पूरे ब्रह्मांड को टाटा बाय बाय किया। अगला विजुअल देखिए, अगला विजुअल ये देखिए, ये देखिए। मतलब फिर ये बीच में यहाँ पर कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि कहीं पर उनको आगे किया धक्का मार के, कहीं खींच के पीछे कर दिया ना। कहीं ना धक्का मार के आगे किया, ना कहीं धक्का मार के पीछे किया। सब जगह देखिए, यहां पर भी कैमरा किधर से देख रहा है, कैमरा किधर है, कैमरे का एंगल देखिए। हम लोग टीवी के आदमी है, कैमरा हम लोग जीवन भर कैमरे के साथ खेले हैं। ये फिर यहाँ पर चल रहे थे तो बिल्कुल पैरेलल हो गए तो कैमरा आड़े आ रहा था तो धक्का मार कर आगे जाओ, कैमरे में नहीं बाधा, यहाँ पर नहीं, नो गुस्ताखी। चलिए, तीसरा, खैर ये मोदी जी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा विजुअल, इसमें कैमरा ही नहीं है,
कैमरे के साथ साथ मोदी जी के थोड़ा सा स्वभाव को भी लेके चर्चा हुई। देखिए फ्रेम में तो मोदी जी हैं, बच्चे को उठाया, बच्चा भी रोने लगा वहां पर, बच्चा रोने लगा। अब नितिन नवीन फिर चुप करवाए बेचारे, करना ही था उनको, चुप करवाए फिर। और फिर इधर फोटो सेशन के लिए मोदी जी अपना बाकी बच्चों के साथ फोटो सेशन के लिए, ये कैमरामैन भी जो हिला रहा है बार बार फ्रेम में से आधा आधा कर रहा है ना, कैमरामैन का भी अगर ये फुटेज देखा मोदी जी ने, अब ठीक है, अब थोड़ा सा दिख रहा है नितिन नवीन। और इनको अगर पूरा गायब अगर किया जाए आगे तो कोई अचरज नहीं है। ये देखिए बस हाथ दिख रहा है कि उनके उंगलियों से इशारा हो रहा है। अब आगे चलिए, आगे चलिए, यहीं पर हम नहीं रुकेंगे, अब कुछ दिखा देते हैं। ये देखिए द वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिका में छपा था ये, अमेरिका मोदी जी का प्रताप दूर दूर तक है, अमेरिका में छपा था। वॉच इंडियाज मोदी पुल जुकरबर्ग आउट ऑफ द कैमराज वे। देखिए जो मैंने कहा अगर कुछ भी गलत हो और हम गलती किए तो ये भी गलत है। वॉशिंगटन पोस्ट सीधा सीधा लिखा है कि देखिए मोदी ने मार्क जुकरबर्ग को खींच करके कैमरे कैमरे और उनके बीच से बाहर कर दिया। कैमरे रास्ते में आ रहे थे, जुकरबर्ग को खींच के बाहर कर दिया। बताइए आप। चलिए अब ये विजुअल भी दिखा दीजिए, जिसको न यकीन हो विजुअल देख ले भाई। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण। ये देखिए, देखिएगा ये गलत जगह खड़े हो जुकरबर्ग, बेचारा कोट उट अपना सही करने लगा जुकरबर्ग। ये फुटेज एक बार फिर से रिपीट करिए। बाकी तो डब्बा उब्बा नहीं देख रहे हैं, बाकी तो कैमरे के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कैमरे के लिए करते हैं। राज कपूर को भी इतना कैमरे से प्यार नहीं होगा। ये देखिए कैमरे के बीच में थे, पहले चलो किनारे, फिर हम डब्बा देखते हैं कि डब्बा कैसा है, डब्बे में क्या है। ये देखिए अभी देखिएगा, चलो भाई चलो जुकरबर्ग, चलो चलो। कोई नहीं, कैमरे के बीच में तो मुझे लगता है कि अगर अगर डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग चाहते हैं ना कि मोदी जी मुंह तोड़ एक बार जवाब दे दें, एक बार मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो जाए और कैमरे वाले एंगल में ट्रंप आ जाए, देखो वो वहां पर ये सोचने का भी मौका नहीं रहता है मोदी जी के पास। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, कहते नहीं जो बैट्समैन होता है सचिन तेंदुलकर, तो नेचुरल फ्लो में बल्ला चलता है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनके। वो बाद में भले पछताएं कि अरे यार गलती हो गई, लेकिन उस समय तो ट्रंप को भी धक्का मार पकड़ खींच उच करके अपना दोनों बाह से, ट्रंप थोड़ा ज्यादा ताकतवर लंबा चौड़ा, दोनों हाथ से पकड़कर खींच के किनारे कर देंगे। ना ना ना, सब कर लो, ब्रिक्स इज डेड, ठीक है न, कैमरा नहीं भाई। अगला विजुअल, अगला लाइए। ये देखिए अभी देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, ये यही कह रहा हूं, यही ट्रेनिंग लेने की जरूरत है नितिन नवीन को, यही ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। एक बार ये दिखाइएगा फिर से, देखिएगा ये जेपी नड्डा है, अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। देखिए ये दिए और यह खट से राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, और चेतक की मां गुजराती थी, तो इसलिए चेतक के गुण आने चाहिए भाजपा के बाकी नेताओं में भी। मोदी की पुतली फिरी नहीं तब तक कैमरे से गायब हो जाना है। चलिए अगला विजुअल लाइए। देखिए हुनर है, सब हुनर। जा रहे हैं और उस यात्रा के आप अभिन्न अंग बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सदा याद रखना कि आप इतिहास के हालांकि इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे आयोजकों को, मनसुख भाई को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में ये दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इस हुनर को एडॉप्ट करने की कोशिश की है। ये जो है वहां पर मंच के नीचे मूर्छित एक कर्मचारी वहां पर है, लेकिन भाषण नहीं रुकना चाहिए। भाषण ही तो पौने 12 साल चला है, वो नहीं रुक सकता। और बच्चों चला दीजिए, नहीं तो फिर हेमंत भाई पास चल रहे हैं हम। हेमंत भाई बस, और कुछ इसमें हम सवाल क्या करें, इस सर्कस में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ना आ रहा हो तो हम लोग यहीं पर, हम आपके भी तरफ से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि कुछ नया आइटम पेश किया जाए। और क्या आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपकी क्रिएटिविटी का भी कमाल है
कितनी सारी चीजों को जोड़ करके और एक बिल्कुल सही, सोने से पहले लोगों के मनोरंजन के लिए बेहतरीन चीज है। मीडिया का काम जो है, 3 तरीके का जो हमने सीखा था ना बचपन में जो पढ़ा करते, नंबर 1 सूचना, नंबर 2 शिक्षा और नंबर 3 मनोरंजन। तो सूचना और शिक्षा तो हम करते ही सारा दिन सुबह शाम तक, खुद की भी शिक्षा, पत्र अपने साथियों की भी, दर्शक साथियों के लिए भी कोशिश करते हैं। ये मनोरंजन वाला पार्ट भी आपने ले लिया, ये अच्छा किया। हकीकत में ये बहुत गंभीर बात है, ये मनोरंजन से ज्यादा गंभीर बात है। और मोदी जी को 24 साल हो गए कैमरों की उसमें रहते हुए, 24 अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री बने थे। तो उनको 2 ही शौक है जो उनके पूरे धोखे नहीं दे रहे, एक कैमरे का और एक वेशभूषा का। जितनी वेशभूषा में फोटोग्राफ उनके, दुनिया में शायद के 100 साल भी जिया होगा तो उसके फोटोग्राफ नहीं मिल सकते जो मोदी जी के। ये मान के चलिए, ये चैलेंज है बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने किस किस तरह के फोटोग्राफ है उसको आप देखेंगे तो मतलब कमाल हो जाएगा, मतलब हजारों तरह के फोटो अलग अलग। तो एक चीज आपको मानना पड़ेगी, तो कैमरा तो मोदी जी का सच है, शाश्वत सत्य। वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर एसपीजी के जवान को साइड में करना हो, चाहे नए नवेले बॉस को साइड करना हो। एक ही दिन में 2 घटनाएं हैं, जो पहले 2 पिक्चर्स दिखाई आपने, पहले दिन की 2 घटनाएं हैं जब उनको कार्यभार करना था। पहली बार उनको कुर्सी पे बिठाने ले जा रहे थे तब वो फोटो है, और दूसरा जब ऑफिस से जा रहे थे। और उसको दोबारा दिखाइएगा जब नीचे उतर रहे हैं वो सीढ़ियों से, कैसे नड्डा साहब छिटक के अपने आप ही दूर हो गए। जैसे ही वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मिस करके लोग नवीन को ही देखते रहे। उस वीडियो को एक बार दोबारा दिखवाइए, कार्यभार संभालने के बाद जब उतरे थे नीचे तब देखिएगा नड्डा साहब साथ है, देखिएगा ए नड्डा साहब अब उतर रहे पीछे पीछे, जैसे ही इनका हाथ पकड़ा नड्डा साहब वो चले गए साइड में। ये देखिए, ये है ट्रेनिंग 6 साल की। तो कोई उनको बॉस कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, 1-2 चीज आपको समझनी पड़ेगी। बीजेपी जो अमित शाह जी के बाद जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अमित मोस्टली नड्डा साहब ही हैं, उसके बाद ये आए। तो उनके 2 ही काम छोड़ दिए हैं गुजरात लॉबी ने। एक तो जिस दिन कहीं चुनाव हार रहे हो तो उसका अध्यक्ष का फोटो वहां काम आएगा टीवी टावी के लिए, जो पमेरियस चलाते हैं ना, तो वहां पर फोटो आ जाएगा कि भाई उसमें राहुल गांधी उधर आ जाएंगे या ममता आ जाएगी या कोई स्टालिन आ जाएगा, और दूसरी तरफ बीजेपी का अध्यक्ष आ जाएगा। एक पर्पज तो वो है। दूसरा बीजेपी अध्यक्ष का पर्पज है, मोदी जी किसी विदेश यात्रा से है तो एयरपोर्ट पे रिसीव कर ले, पार्लियामेंट में जाए तो वहां पे रिसीव कर ले, पार्टी ऑफिस में जाए तो रिसीव करना ही पड़ेगा। तो अध्यक्ष का काम तो मोटा मोटा उनका इतना सा ही है, ये मान करके चलिएगा। तो अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया था, पिक्चर्स वगैरह खिंचवा ली, तो उसके बाद किसी भी आदमी को एक गलतफहमी हो सकती है कि यार बॉस तो मैं हूं जब उन्होंने बोल दिया तो। लेकिन कैसे बॉस, उसको पूरा तरीके से समझने में 6 साल लगते हैं। जो आपने दिखाया जिस तरीके से रिसीव कर रहे हैं मोदी जी को नड्डा साहब, और फटक से छिटक के पीछे हो जाते हैं, तो ये 6 साल की तपस्या का परिणाम है बतौर अध्यक्ष। उनको भी ये पता लग गया कि कैमरा कहाँ होगा और बॉस की नजरें कहाँ होंगी। तो ये सब लोगों को सीखने में समय लगता है। आप सोचिए, ये सारे तो चलो पार्टी के हैं, कोई बात नहीं। वो जो आपने दिखाया, जो एक सुरक्षा कर्मचारी था जो स्टेज पे गिर गया, स्टेज के आगे, जेपी नड्डा साहब बोल रहे हैं वहां स्टेज पे खुद, और सुरक्षा कर्मी गिर गया, कम से कम स्पीच तो कुछ पल के लिए तो रोक ही देना चाहिए था। स्पीच नहीं रुका। वो क्या था वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब सबसे इसमें रोचक चीज है मार्क जकरबर्ग का ऑफिस में, जो फेसबुक का हेडक्वार्टर में। ये 2015 की तस्वीर है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 1.5 साल हो गया था। तो इंटरनेशनली तो आना जाना उनका खूब था ही। अब आपके दफ्तर में अगर मैं आपका हाथ पकड़ के आपको साइड करूं तो कैसा लगेगा? और वो बेचारा मार्क जकरबर्ग कर क्या रहा था, ये सोचिएगा। वो जो आपने स्टोरी पढ़ी होगी वाशिंगटन पोस्ट की, तो उसमें डिटेल दी गई कि मार्क जकरबर्ग मोदी जी को अपनी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से मिलवा रहा था। तो उसको नहीं पता था कैमरा उस तरफ है, तो वो सामने आ गया। तो मोदी जी तो बेचारे आदत से मजबूर, उन्होंने पकड़ के साइड कर दिया, भाई कैमरे के बीच में नहीं अलाउड है। तो ये जो चीज है, ये हो सकता है आप बहुत ही कैमरा सेवी हो, टेक सेवी हो, सारी बात है, लेकिन कई बार ये एम्बेरसमेंट का कारण भी बन जाती है। और अगर एम्बेरसमेंट का कारण नहीं होती तो निश्चित तौर पर मैं और आप इसमें बात भी नहीं कर रहे होते। तो बेसिकली क्या है कि जो नितिन नवीन जो आए हैं वो नए बॉस हैं। अब जो उससे पहले नड्डा साहब थे वो पुराने बॉस हो गए। तो नए बॉस को पुराने बॉस से पहले सीखना चाहिए था कि अपने जो सबॉर्डिनेट हैं, कर्मचारी का ही बॉस होता है भाई, तो अपने कर्मचारी से कितनी दूरी के कदम पर चलना होता है, कितना पीछे रहना है, वो सीखना चाहिए था उनको। बिना सीखे वो वहां पर पहुंच गए, तो एक ही दिन में 2 बार अभिनंदन हो गया उनका। आप देखिए किस तरीके से जो नड्डा साहब है, बिल्कुल रोबोट की तरह, जैसे ही उसका हाथ पकड़ा नितिन नवीन का, नड्डा साहब साइड हो गए तुरंत।
ऐसे ही मोदी जी को जब गाड़ी से रिसीव कर रहे हैं, बुके दिए और खटाक से पीछे हो गए। तो ये पूरा ट्रेनिंग का हिस्सा है और इसको सीखने में भी टाइम लगेगा। अभी नवीन साहब अभी नए नए आए हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोरियोग्राफी भी, बाकी सारी चीजें भी। और बेसिकली क्या है, जो बच्चे वाला वीडियो है उसमें तो कमाल ही हो गया। वो बच्चा अच्छा भला खेल रहा था, मोदी जी को फोटो ऑफ सूजी एकदम उन्होंने उठा के उस बच्चे को टेबल पे बिठा दिया, प्यार में ही बिठाया, कोई ऐसी बात तो थी नहीं। अब बच्चे को थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा होगा, वो डर गया, जैसे काफी लोग भी थे वहां, तो रोने लगा। अब मोदी जी उसको चुप कराना भूल गए और अगले फोटो अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ गए। मिठाई का डिब्बा खोल रहे थे या क्या खोल रहे थे, और कैमरे भी उनके साथ ही मूव कर गए। तो मोदी जी के हिसाब से कैमरामैन को या उनके साथियों को फोटो के लिए ढालना काफी चुनौतीपूर्ण काम है। आप देखिए मोदी जी कहां कहां क्या क्या करते हैं। मंदिरों में जाते हैं तो भगवान कम दिखेंगे, मोदी जी ज्यादा दिखेंगे। भगवान तो दिखेंगे ही नहीं जहां पे पूजा कर रहे होंगे, केवल मोदी पे फोकस रहेगा। राम का जब वो शिलान्यास करने गए राम मंदिर का, तो आपने देखा था कैसे राम छोटे से दिखा रखे थे और मोदी जी उनका उंगली पकड़ के ले जा रहे थे। तो अगर कोई ये चीज मैं और आप कर दे तो जीना दुबर हो जाएगा आपका, ऐसा हाल कर देंगे ट्रोल्स आपका। लेकिन मोदी जी के लिए सब माफ है। गुफा में ध्यान लगाते हैं तो 8-8 घंटे। ध्यान का मतलब क्या होता है? दुनियादारी से दूर, स्वयं के साथ साक्षात्कार। हमने तो यही सीखा है। नहीं और भाई, मोदी जी का पूरा ध्यान, मोदी जी गलत नहीं बोले, मैं नहीं बीच में आ जाता था, लेकिन आपने इतनी आलोचना कर दी। मोदी जी ने गलत, मोदी जी ने कभी ये बोला कि हम किसका ध्यान लगा रहे हैं? मोदी जी कैमरे का ध्यान लगाए, कैमरे का ध्यान लगाए। ध्यान कहते ना, प्रभु का ध्यान लगाओ, ध्यान प्रभु का ध्यान लगाओ। अब प्रभु का ध्यान, वो स्वयं प्रभु है तो कैमरे ध्यान लगाते हैं। आपको याद है मोदी जी ने कब जो है डिजिटल कैमरा इस्तेमाल किया था? जब बना नहीं था तब। जब डिजिटल कैमरा बना नहीं था, आपको नहीं याद होगा इसका मतलब, जब डिजिटल कैमरा बना नहीं था तब डिजिटल कैमरे से मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी की फोटो खींची थी और फोटो खींच करके ईमेल कर दिया था। जब जब मेल नहीं तब ईमेल कर दिया था। तो अब सोचिए, कैमरे का और मोदी जी का रिश्ता कैमरे के आविष्कारक से भी पुराना है। भाई कैमरा का आविष्कार जिसने किया उसका रिश्ता कैमरे से यही माना जाएगा ना। कहते हैं ना कि सबसे किसी भी इंसान का जो सबसे पहला रिश्ता होता है वो माँ के साथ होता है। यही होता है ना, मतलब माँ जन्म देती है तो सबसे पहला रिश्ता माँ के साथ होता है। तो कोई भी उपकरण होता है उसका पहला रिश्ता उसके आविष्कारक के साथ होता है जो उसको बनाया। लेकिन मोदी जी और कैमरे का रिश्ता कैमरे के आविष्कारक से पहले का है। ये पूर्व जन्म का रिश्ता है। हम लोग सनातनी हैं, पूर्व जन्म में यकीन करते हैं। तो ये पूर्व जन्म का नाता है जिसको कंटिन्यू किया है इस जन्म में। ऐसा है, आपका और मेरा विजन छोटा है, मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है। हो सकता है डिजिटल कैमरे के आविष्कार का विजन ही उन्होंने दिया हो, ये कह करके। उससे पहले तो डिजिटल कैमरे थे ही नहीं ना। तो मोदी जी ने खुद बताया कि मैंने डिजिटल कैमरे से फोटो खींच करके और ईमेल के जरिए भेज दी दिल्ली हेडक्वार्टर में, और सुबह जब अखबारों में रंगीन फोटो छपे तो आडवाणी जी भी हैरान हो गए। ये एग्जैक्ट कोट है उनका। तो मोदी जी के इस वाक्य से ही उनको प्रेरणा मिली होगी कि डिजिटल कैमरा भी होना चाहिए और ईमेल भी होना चाहिए। देखिए मोदी जी के विजुअलाइजेशन में, इनोवेशन में कोई चूक नहीं मान सकते आप। नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं और उसमें इस तरह के विजुअलाइजेशन है ना, स्वाभाविक है। तो उन्होंने जो कहा होगा उसको भी हम गलत तो कह नहीं सकते। और जिस तरह की फोटोग्राफी वो करते हैं, आप करवा के सोच के दिखाइए। आप समुद्र में पानी के नीचे तपस्या कर रहे हैं ध्यान लगा करके, और वहां पर कैमरे का शूट हो रहा है। कौन सा कैमरा यूज किया होगा बताइए आप नाम बता दीजिए। चलिए, आप तो कैमरे के आदमी, टीवी के आदमी। समुद्र के नीचे कौन सा कैमरा यूज किया होगा? और इतने क्लियर फोटोग्राफ्स के मोदी जी वहां ध्यान लगा के बैठे समुद्र की सतह पर। वो इशू क्या था, वो आपको ध्यान आया कि नहीं? असल में हुआ क्या था कि राहुल गांधी ने समुद्र में, केरल गए हुए थे वो अपने मछुआरों के साथ कुछ प्रोग्राम में, वो बीच समुद्र में कूद गए किश्ती से। अब मोदी जी को भी दिखाना था कि वो तो महामानव है, तो उन्होंने फिर प्लान किया प्रॉपर टाइप का शूट, और वो समुद्र तल के अंदर बैठ करके वो शूट हुआ। ध्यान होगा आपको। तो मोदी जी का कैमरे का जो प्रेम है, सारी चीजें जो है, ड्रेस का जो वो उनको शौक है, वो कहीं ना कहीं बेसिकली एक, क्या कह सकते हैं आप, शौक से आगे की चीज है। और उसके बीच में कोई आए तो मोदी जी उस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। और आमतौर पे होता है कि उनका जो क्लोज सर्कल है, चाहे एसपीजी है चाहे, और आमतौर पे आपने एसपीजी को चलते देखा होगा,
जो भी वीवीआईपीज है, हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उनको बिल्कुल घेर के चलती है जो उनकी सिक्योरिटी होती है। लेकिन मोदी जी से एक खास डिस्टेंस बना के चलना पड़ता है उनको हमेशा। अब आपको वो ध्यान रखिए। 2 विजुअल और दिखा देता हूँ, 2 विजुअल और दिखा देता हूँ, जब आप देखना चाह रहे हैं आप भी तो दिखा देते हैं। भैया दिखाइए जरा, इसमें राजनाथ सिंह की देखिए गति, गौर से देखिएगा, बगल में ये राजनाथ राजपथ सिंह का, कदम ये ताल कर रहे हैं। राजपथ अभी का है। देखिएगा, अभी देखिएगा, अभी देखिए, बस अभी देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए क्या बोला मास्क के अंदर से कि ये देखिए। अब देखिएगा, अभी अभी देख लीजिएगा कहाँ पर अब ये पाए जाएंगे राजनाथ सिंह, वो देखिए, रक्षा मंत्री वो थे भी वो। चल रहे हैं बगल में चल रहे राजपथ, हैं। राजपथ का है ये कार्यक्रम, जो हाँ, सलामी लेकर के सारा करके प्रधानमंत्री जी लोगों को अभिवादन करते हैं, तब का है। और रक्षा मंत्री को उन्होंने साइड कर दिया, जो साइड उनसे कर सीनियर दिया। भी है अदरवाइज। वो जाग किनारे कुछ क्या बोला, जाग किनारे तत्काल वहां से हाथ जोड़े किनारे चले गए। अगला विजुअल दिखा दीजिए, अगला दिखा दीजिए। ये देखिए, अभी ये देखिए, ये पुराने बॉस थे। पुराने पुराने वाले ये बॉस है। हाँ, ये तो दोबारा देखिएगा, वो चले गए, फिर देखिए, अभी देखिएगा, ये नड्डा साहब है, आगे आगे रास्ता दिखाते जा रहे हैं, इधर चलना, इधर चलना, देखिए। अब वो एकदम, इसके बाद वो आगे नहीं आया, अब देखिए आप आखिर तक, वहां आप देखिए मंच पे गए, ये अब चलने दीजिए पूरा, अब देखिए, फिर नहीं नजर आएंगे। तो फिर राजनाथ ही नजर नहीं आए, तो ये तो क्या है, तो बेचारे एक्सटेंशन पे थे ये तो उस समय। और अब देखिए, बस 2 पीछे भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं किए। फिर ये मैं सब नितिन नवीन के लिए दिखा रहा हूँ हेमंत भाई, जी, ये और कुछ नहीं, नितिन नवीन के लिए। फिर वो पीछे भी नहीं आए कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, चलो पीछे खड़े हो जाता हूँ ना, फिर कोना पकड़ लिया अपना कि कहीं फ्रेम में दिख जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। ये देखिए, ये नया प्रोटोकॉल है, नई ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, इसको सीख लेना पड़ेगा, लेकिन समय लगता है। आप आशीष भाई, एकदम नहीं आता ये, आप और मैं, इतना समय उसमें नितिन नवीन का कोई कसूर नहीं, समय लगता है। बेचारे जिस दिन उनका बॉस बनाया, उसके 1 घंटे में तो ये सारे दोनों कार्यक्रम ही हो गए उनके। नितिन नवीन के तो बॉस घोषित किया, आध घंटा भी नहीं लगाओगे, आधा घंटा लगाओगे, क्योंकि मोदी जी बोले थे बस। उसके भैया। बाद तो अपने ये कह के नहीं, मोदी जी के साथ अगर काम करना है, मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, तो क्या नितिन नवीन होमवर्क भी नहीं करेंगे? कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे पहले, कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाए गए थे? कि होमवर्क करो, होमवर्क नहीं, करो। कोरियोग्राफी नहीं, कोरियोग्राफी में टाइम लगता है, स्टेप्स मिलाने में और सारी चीजों में। आप समझिए बात को, उसको मानवीय आधार पे थोड़ा उतना दीजिए, बेनिफिट ऑफ डाउट। सीख जाएंगे धीरे धीरे, अभी नए नए, उसको उतना दीजिए आप। नए नए बने हैं वो। चलिए, नड्डा साहब को इस मुकाम तक पहुंचने में 6 साल लगे, आप समझिए बात को। तो उतना प्रोफेशनल होने में हो सकता है 3 में हो जाए, लेकिन इस तरह की हरकतें कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि शुरू शुरू में आए हैं, कई बार गलती से आदमी चल पड़ता है, उसको पता नहीं होता है। एसपीजी को नहीं देखा था आपने, पार्लियामेंट के गेट पे किस तरीके से एकदम साइड कर दिया था, और बाकायदा हड़काया था, हड़काया था बाकायदा, बोलते हुए सुन रहे थे मोदी जी। तो समझना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए, इजाजत दीजिए हमें, यही सब है देश में, बेसिकली यही चल रहा है। बस इसलिए दिखाए कि ये हास्य तो है, कॉमेडी सर्कस है, सब है, लेकिन देश में चल यही रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। देश में सिर्फ और सिर्फ कैमरा चल रहा है, बाकी सब कुछ ठप पड़ा है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।